देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन कटिंग और स्लाइड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जब आपका कोई भी स्पेसिमेन छोटा हो, माइन्यूट हो, तो उसके लिए पिथ की ज़रूरत पड़ती है। पिथ हम किसे कहते हैं, ये पिथ किस चीज़ की बनती है, किस प्रकार से हम पिथ को बनाएंगे। पिथ आप आलू की बना सकते हैं, गांठ गोभी की बना सकते हैं, गाजर की बना सकते हैं, मूली की बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी बीज की सेक्शन कटिंग या किसी परागकण की सेक्शन कटिंग करना है आपको, तो उसके लिए डिसेक्टिंग ट्रे की तरह ही आप प्लेट में मोम को जमाएं, मोम को गीला कर लें और फिर उनको पेस्ट कर दें और ठंडा करने के बाद में आपकी सेक्शन कटिंग के लिए वो प्रिपेयर हो जाती है। इस बात को आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये आपके पास में आलू है, आलू को हम किस प्रकार से पिथ के रूप में काम लेते हैं या किस प्रकार से पिथ को हम प्रिपेयर करते हैं। तो आपके पास में रेजर होगा, उसको हम स्क्वायर में काट देते हैं। किस प्रकार से काटेंगे, स्क्वायर में काट देते हैं। तो काटने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्वायर में आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। ये स्क्वायर में तैयार करने के बाद में आपको करना क्या है, आप रेजर से या ब्लेड से इसको बीच में, यहाँ पर बीच में इसको काट देना है और इस प्रकार से काटना है कि नीचे तक अलग ना करें, आधे से अधिक दूरी तक ले जाएं। और फिर यहाँ पर आप जब देखेंगे छोटी वाली चिमटी जरूरत हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बीच में थोड़ी सी जगह हो जाती है। यहाँ पर चिमटी की सहायता से आपको दिखा देते हैं। ये आपकी स्मॉल सीजर है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, इसमें जगह आपकी दिख रही है। तो किसी भी दिए गए मटेरियल को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मटेरियल दिया गया है, इसको हम चिमटी से उठा करके, फॉर्सेप से उठा करके इस प्रकार से यहाँ पर इसको यहाँ पर रख लेते हैं। रख लिया गया। अब इस तरह से जब आप रख लिए तो देखिए ये जो आपको मटेरियल दिया गया था, ये मटेरियल आपको दिया गया मटेरियल ये वाला है और ये पिथ में रख लिया गया। अब आप सेक्शन जब कटें, सेक्शन काटने के लिए ये आपका मटेरियल जो दिया गया है, ये आपको जब मटेरियल दिया जाएगा तो उससे पहले आपको वॉच ग्लास में पानी ले लेना होता है। पानी इसलिए लेना है ताकि दिया गया मटेरियल सूखे ना और वो तरोताज़ा बना रहे, ताकि स्ट्रिक्टली आप उसको सही तरीके से टिश्यूज जो हैं सिकुड़े ना और सही तरीके से सेक्शन को काट सकें। इतनी बात समझ में आई है सब लोगों को। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला जो भारी हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, उसको हम इस पिथ के बराबर काट देते हैं। इतना काट दिया गया। उसके बाद में अब हमें पतली सेक्शन काटनी है और बहुत ही ऐसी सेक्शन जो बहुत ही पतली हो और बिना टूट फूट के हों, तो वो सेक्शन सबसे बेहतर होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं। तो उस सेक्शन को हम काट करके वॉच ग्लास में डालेंगे। वॉच ग्लास में डालने के लिए हमें दूसरे वॉच ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक वॉच ग्लास में तो आपका मटेरियल यहाँ पर दे दिया गया है और दूसरा वॉच ग्लास में हम पानी ले लेते हैं और सेक्शन को काट करके उसमें हम डालते हैं। पानी इसलिए होना चाहिए ताकि सेक्शन भी सूखे ना और आराम से उसमें रुक जाए, गिर जाए। तो यहाँ पर से आप देखेंगे, यहाँ पर रेजर से सेक्शन को काटना होता है। ये जो आपका रेजर है, यहाँ पर इस ब्लेड से ही हम काट देते हैं सेक्शन को। बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही थिन आपको काटना है सेक्शन को। तो यहाँ पर हमने एक सेक्शन को काटा है, तो शायद ही आपको देखें, क्योंकि जब सेक्शन आप काटें और वो अगर जैसे मान लीजिए इस तरफ से उस पार या ट्रांसपेरेंट हो, इसका मतलब है कि वो बहुत ही अच्छी सेक्शन है। अगर वो मोटी कट जाती है तो वो सेक्शन आपकी सही नहीं होती है और इस तरह से आपको सेक्शन काटना है। काटने के बाद में इसको आप जो वॉच ग्लास लिए हैं उसमें जो पानी है उसी में आपको डाल लेना है और कम से कम 5 से 8 तक सेक्शन काटना है, यही काम करना है। तो इस प्रकार से सेक्शन को हम बारी बारी से काट लेते हैं और वॉच ग्लास में भरे हुए जो पानी है उसी में हम गिरा लेते हैं। तो मान लीजिए इसी तरह से 8-10 सेक्शन आपको काट लेनी है। सेक्शन
जब काट लिए तो ये आपकी जो सेक्शन कटिंग की प्रक्रिया होती है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग किसको कहते हैं? स्टेनिंग में दो प्रक्रम होते हैं, एक तो सिंगल स्टेनिंग होती है और दूसरी डबल स्टेनिंग होती है। तो सिंगल स्टेनिंग किसको कहते हैं और डबल स्टेनिंग किसको कहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। आप चूंकि प्रैक्टिकल के पर्पज से देख रहे हैं तभी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि डबल स्टेनिंग और सिंगल स्टेनिंग में क्या अंतर होता है। जब एक लाइन में आप समझ लीजिए, जब एक बार स्टेन करें तो सिंगल स्टेनिंग, दो बार करें तो अब यहाँ पर कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि उसी कलर से उसी स्टेन से एक बार कर दिया तो सिंगल स्टेनिंग, उसी स्टेन से दोबारा कर दिया तो डबल स्टेनिंग। ये गलत है। दो स्टेन अलग अलग स्टेन, अगर मान लीजिए सबसे पहले सेफ्रेनिन से स्टेन किया तो सिंगल स्टेनिंग, अब फिर से सेफ्रेनिन से कर दोगे तो डबल स्टेनिंग नहीं होगा, वो सिंगल स्टेनिंग ही माना जाएगा। दोबारा जब आप करें तो फास्ट ग्रेन से करें तो आपकी हो गई डबल स्टेनिंग। अब स्टेनिंग इसलिए करते हैं ताकि जो हार्ड टिश्यूज हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो हमें क्लियर माइक्रोस्कोप में दिखते रहे। ये बात समझ में आई सबको? जब इतना आप करेंगे तो स्टेनिंग किस प्रकार से करते हैं यहाँ पर हम दिखा देते हैं। इस वॉश ग्लास में आपने सेक्शन काट कर रखी है, पानी भी, वाटर भी मौजूद है। अब इसमें हम ये स्टेनिंग, जैसे जो स्टेनिंग के लिए यहाँ पर हमने फास्ट ग्रीन डाल लिया, ठीक है, फास्ट ग्रीन डाल लिया। आप सेफ्रेनिन भी डाल सकते हैं, सिंगल स्टेनिंग की बात कर रहे हैं तो सेफ्रेनिन से ही आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास में ब्रश होगा, जो बच्चे जो है वो वाला, हाँ, उसको जो है जब ब्रश करते हैं तो जब ब्रश उसे जैसे कागज पर कलर करते हैं ना, तो उस ब्रश की सहायता से उसको क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हिला लेंगे, मतलब मूव करा लेंगे। मूव इसलिए कराएंगे ताकि वो सही तरीके से मिल जाए। और ऐसा देखिए यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर ये वॉच ग्लास में रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं और इस प्रकार से देखिए, दिख रहा है सब लोगों को? इस तरह से थोड़ा सा करना है कि जो आपका वाटर है उसमें मिल जाए। अगर आपको हल्का लगे तो थोड़ा और सेफ्रेनिन या फास्ट ग्रीन जो भी आप डालना चाहें, लेकिन जब सेफ्रेनिन डालें तो सेफ्रेनिन ही बढ़ाएं, है ना। जब आप सेफ्रेनिन डालें तो सेफ्रेनिन ही डालें, ऐसा नहीं कि थोड़े में सेफ्रेनिन डाल लिया फिर फास्ट ग्रीन डाल दिया, है ना। जब आप सेफ्रेनिन डालें तो सेफ्रेनिन ही डालें और फास्ट ग्रीन डालें तो फास्ट ग्रीन ही डालें। ये बात क्लियर हुई? अब स्टेनिंग जब सही तरीके से हो गई तो इसको हम नीचे, इसको थोड़ा सा रोक करके सेक्शन को रोक लेंगे और इसको हम दूसरे बर्तन में गिरा देंगे या सिंक पर जा करके हम इसको गिरा देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आप देखिए, अब इसमें सेक्शन को रोक लिए तो थोड़ा सा कलर अब भी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिड वाटर ड्रॉपर से लेकर के एसिड वाटर या नॉर्मल वाटर को इसमें डालते हैं। डाल दिए। अब इसमें फिर से हम इसको क्रश करते हैं या इसको हम वॉश करना कहेंगे। क्या करते हैं? वॉश करते हैं। अब जो प्रक्रिया अभी हुई जिसको स्टेन किए तो इसको क्या कहेंगे? स्टेनिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेनिंग। अब देखिए हमने कितनी बार स्टेन किया? एक बार, तो सिंगल स्टेनिंग हुई। अगर हम दोबारा करते तो डबल स्टेनिंग होती। समझ गए? जैसे हमने फास्ट ग्रीन से किया तो सिंगल स्टेनिंग, अब सेफ्रेनिन से दोबारा करते तो डबल स्टेनिंग हो जाती। समझ में बात आई? अब हम वॉश करेंगे। इसको क्या करेंगे? वॉश करेंगे। कब तक करना है आपको? जब तक इसमें कलर छूटता रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें वॉश हो गई है। अब वॉश करने के बाद में आपको यहाँ पर ये ऐसे कुछ स्लाइड दिख रही होगी, दिख रही? ऐसे सफेद पर नहीं दिख रही होगी, ऐसे बोर्ड सामने दिख रही होगी ना। तो इसमें अब क्या करेंगे? इसका पकड़ने का सही तरीका क्या होता है? अगर ऐसे पकड़ लिए तो गलत। इसको आपको कैसे पकड़ना है? ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अब ब्रश की सहायता से इसको हम यहाँ पर बीच में गिरा लिए, ठीक है।
रख लिए। अब ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? माउंटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? माउंटिंग कहलाएगी। माउंटिंग आपने किया तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ग्लिसरीन चाहिए। ग्लिसरीन इधर आपके पास में रखी होगी, पहली बड़ी बोतल है, पहली बड़ी बोतल है, पहली बड़ी बोतल है, हाँ ये वाली। ग्लिसरीन को डालेंगे इस पे, इसमें ड्रॉपर से भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर जो है, लेकिन ड्रॉपर में ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो हल्की सी ड्रॉप, क्योंकि अगर ड्रॉप ज़्यादा हो जाती है तो भी इसमें जब कवर स्लिप हम रखेंगे, अगर कवर स्लिप से ग्लिसरीन बाहर चली गई, इसका मतलब है आपकी स्लाइड गलत है। समझ गए? अगर कवर स्लिप इस पर रखें और कवर स्लिप से ग्लिसरीन बह गई तो कवर स्लिप से अगर बाहर बह गई तो क्या होगा? आपकी स्लाइड गलत है। बात समझ में आई? तो इसलिए अब यहां पर कवर स्लिप को ले लेते हैं। कवर स्लिप आपकी गोलाकार हो सकती है और स्क्वायर हो सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर में है। अब रखना इसको किस तरह से? इस प्रकार से रखेंगे कि ऐसे नहीं डाल दें, क्योंकि इसमें एयर बबल्स आ जाएंगे, तभी आपकी स्लाइड सही नहीं है। तो इसको सही तरीके से रखते हैं और देखते हैं एयर बबल्स नहीं आए हैं। ठीक है, इस तरह से दिख रही है, एयर बबल्स नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपकी स्लाइड यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर लास्ट में देखेंगे किस प्रकार की स्लाइड है, तो ये टेम्परेरी स्लाइड है। अब टेम्परेरी स्लाइड और परमानेंट स्लाइड में क्या अंतर है? इसमें अभी हमने कहा जो ड्रॉप किया, क्या ड्रॉप किया? ग्लिसरीन किया। तो ग्लिसरीन ड्रॉप करके अगर हम रखते हैं कवर स्लिप को तो टेम्परेरी स्लाइड फॉर स्टडी। लेकिन अगर इसमें हम कनाडा बाल्सम डाल देते और इसको फिक्स कर देते तो वो हो जाती परमानेंट स्लाइड। तो इस प्रकार से आपकी टेम्परेरी स्लाइड क्या होती है? तैयार हो जाती है। अब इसको हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसको किस प्रकार से सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर रखा और इसको पिन से लगा दिया, पिन से फिक्स कर देते हैं और बताए थे कि जब आवाज आएगी तब समझ लेना कि फिक्स हो गई है ना। आवाज आई? फिर से चेक करिए, आवाज आई? इसका मतलब है फिक्स हो गया। अब यहाँ पर लाइट को हम रिफ्लेक्ट कराएंगे, इसमें देखते हुए जब चमके तो समझ लो कि लाइट आ गई है ना। यहाँ पर अब चमक रही, इसका मतलब लाइट आ गई है। और इसको थोड़ा सा हम इसमें देखते हुए, आई पीस में देखते हुए खिसका लेते हैं और इस प्रकार से अब अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी के लिए स्लाइड रेडी हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपको वस्कुलर वंडर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है। समझ गए सब लोग? कर लेंगे? ठीक। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास हम लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।